सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित एकांकी हरी घास पर घंटे भर एक प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी के अंदर जीवन के 3 खंड यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। जीवन की 3 अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली तो है युवावस्था, जिसके अंदर एक युवक और युवती का चित्रण है। दूसरी है अधेड़ावस्था, जिसमें एक अधेड़ पति और उसकी पत्नी का चित्रण है। और तीसरी जो खंड है या तीसरी अवस्था जो है वो है वृद्धावस्था, जिसके अंदर एक वृद्ध दंपति जो हैं किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर किसी पात्र का अलग से कोई भी नाम नहीं दिया गया, क्योंकि पूरे समाज के अंदर तीनों अवस्थाओं को जीने वाले सभी पात्र हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चित्र है वो युवक और युवती का है, जिनका अभी विवाह हुआ है। विवाह के पश्चात दोनों के अपने जीवन को लेकर के उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, उनकी बात करते हैं। आपस में उनका जो चित्रण किया गया है वो भावात्मक प्रेम जो दिखाया गया है उसका चित्रण यहाँ पर है कि उन्हें आसपास और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना जो दाम्पत्य जीवन है प्रारंभ किया है। इसके अंदर पति जो है बाहर जाता है काम करने के लिए, वहाँ जाकर उसने क्या किया है उसकी बात आकर के वो अपनी पत्नी को बताता है और पत्नी से उसकी दिनचर्या के बारे में बात करता है कि उसने अपना दिन किस प्रकार से व्यतीत किया है। इसी प्रकार दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। पति के द्वारा सिर दर्द की बात कहने पर भी उसकी जो पत्नी है किस प्रकार से आगे से कहती है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। इस प्रकार की जो बातें हैं वो यहाँ पर उन दोनों के बीच में होती रहती हैं। दूसरी ओर जो दूसरे नंबर पर है अधेड़ावस्था वाली आयु, उस आयु के अंदर जो पति पत्नी हैं उनकी जो चिंताएं हैं, उनका जो रूप है वो कुछ अलग प्रकार का है। उनकी चिंताएं क्या हैं? रोज़मर्रा का जो राशन है, बीमे की किस्त है, बिजली का बिल भरना है, उसके लिए पैसे चाहिए, या फिर उनकी कोई ना कोई चीज़ जो है ख़राब हो जाती है, जैसे प्रेस ख़राब हो गई है उसे ठीक करवा करके लाना है। यानी कि दिनचर्या जो आम लोगों के जीवन में जिस प्रकार का चित्रण हमें दिखाई देता है उसको यहाँ पर साकार किया गया है कि उनकी चिंताएं हैं कि उनके बच्चे जो हैं उनको आगे पढ़ाने के लिए उनके एडमिशन करवाने हैं, उनके लिए पैसा चाहिए। तो दोनों आपस में ये बातचीत करते हैं कि आने वाले जो 5-6 साल हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कष्ट में बीतने वाले हैं, क्योंकि हर जगह से थोड़ी ना थोड़ी कटौती करके इन बच्चों को पढ़ाना होगा। इसी प्रकार उसके एक बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो वो इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न है। फिर एक आम व्यक्ति की जो चिंताएं हैं वो दिखाई हैं कि बेटा कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे पिता ने मुझे किस प्रकार से पढ़ाया है, वक्त आने पर मैं अपने पिता की खूब सेवा करूँगा ताकि उन्होंने जो कार्य किया मैं उसका कुछ प्रति जो किया गया सपना, जो आभार है, कर्तव्य है, वो निभा सकूं। तो अब तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरी जो है वो है वृद्धावस्था, जिसके अंदर एक वृद्ध दंपति जो हैं उनका चित्रण किया गया है। जब हम एकांकी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो वृद्ध दंपति है, जो वृद्ध व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी बातचीत जो है उसके अंदर उर्दू के शब्दों की बहुलता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एकांकीकार जो है उसने सामाजिक चेतना को दिखाते हुए और उस समय का ध्यान रखा है कि वो कौन से समय का व्यक्ति है। जब उर्दू भी चलन में थी तो उसके बोलचाल में जो है उर्दू के शब्दों की बहुलता है। अब यहाँ पर चिंताएं क्या हैं? वृद्ध हो गए हैं, आयु बढ़ने के साथ साथ उनको सुनाई देना कम हो गया है, पत्नी क्या कह रही है वो बात अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। बच्चों के द्वारा जो परिधान पहने जा रहे हैं, जो वस्त्र पहने जा रहे हैं उन्हें पसंद नहीं आते हैं, वो टोका टाकी करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं।
तो पत्नी कहती है कि अब हमें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पति कहता है कि जब ये लोग हमारा ध्यान नहीं रखते हैं तो हम अपने स्वभाव को क्यों बदलेंगे। उनकी और चिंताएं क्या हैं, किसी की शादी में जाना है तो वो कहते हैं कि अब हम नहीं जा सकते क्योंकि शरीर है जो वो शिथिल हो चुका है, आने जाने में उन्हें समस्या होती है, तो वो वहाँ पर ना जा कर के अपने बच्चों को भेज देंगे। इसके अतिरिक्त अभी आँखों में किसी के मोतियाबिंद उतर आया है तो उसका ऑपरेशन करवाना है। इस प्रकार की उनकी जो समस्याएं हैं उन दोनों से अलग प्रकार की हैं। तो वास्तव में क्या है, ये जो तीनों चित्र हैं वो तीनों अवस्थाओं के व्यक्तियों का लेखा जोखा यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर युवावस्था की अपनी कल्पनाएं हैं। वही व्यक्ति अपने जीवन में को आनंद में मनाते हुए जब अधेड़ावस्था में आता है तो उसको अपनी गृहस्थी का जब दायित्व उसके कंधों पे आता है तो उसकी स्थितियाँ बदल जाती हैं, वो उनकी चिंता में लग जाता है। फिर जैसे उसकी और आयु बढ़ती है तो वो इन सब दायित्वों से मुक्त होकर के वृद्धावस्था की ओर आता है और वृद्धावस्था की अपनी परेशानियां हैं, वहाँ पर उनकी अपनी अलग प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो सुरेंद्र वर्मा हैं उन्होंने सामाजिक चेतना को यहाँ लेकर के ये जो एकांकी है उसको साकार रूप जो दिया है वो वास्तव में हमारे जीवन का एक यथार्थ है जिसको हम देखते आए हैं। उसी यथार्थ को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उनके आधार पर तीनों पीढ़ियों की अलग अलग जो मानसिकता है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रारंभ में विवाह होने पर जो भावात्मक प्रेम है वो धीरे धीरे बदलते बदलते अंत तक आते आते वैचारिकता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रारंभ में दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ करते हुए जो चिंताएं से मुक्त रहते हैं, चिंताएं नहीं होती हैं, वही चिंताओं में भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता उसमें बदल जाती हैं और वृद्धावस्था तक आते आते जो हैं वो और बदल करके वो उनके कष्टों के रूप में बदल जाती हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि ये जो ज़िंदगी अब बोझ हो गई है। फिर उसी के अंतर्गत एक जो वृद्धा है वो अपने पति से कहती है कि हाँ, अगर मौत आए तो मैं आपके कंधों पर जाऊं, अर्थात मेरी मृत्यु पहले हो जाए और आपकी मृत्यु बाद में हो। ये उसकी इच्छा है जो एक भारतीय नारी की इच्छा जो यह बताई जाती है, सदैव से हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार ये जो एकांकी है सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित हरी घास पर घंटे भर, इस एकांकी के अंदर जो सामाजिक चेतना है वो उभर कर सामने आई है कि किस प्रकार का जो जीवन है, जीवन शैली किस प्रकार की है, वो हमारे सामने उभर कर आती है। धन्यवाद।